दोस्तों, कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है, उन सबका एक रिकॉर्ड होता है। हमारे कर्मों का, हमारे फैसलों का, यहाँ तक कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, उन सबका एक रिकॉर्ड होता है। और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आपकी लाइफ में अचानक से जो चेंजेस आते हैं या फिर आपके मन में बहुत तरीके के सवाल आते होंगे कि हम जो कुछ करते हैं, क्या ये सब कुछ कहीं ना कहीं पर स्टोरेज होता है? वाकई में होता है। आज इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ये होने वाला है ना, मतलब आप भी इस पॉडकास्ट को देखकर और जो सवालों के जवाब अपने गेस्ट से मैं लेने वाली हूँ, इन सवालों के जवाबों को सुनकर हैरान रहने वाले। पॉडकास्ट आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी या हमारी गेस्ट आपको बताएंगी कि आखिर में आपकी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें या बड़ी से बड़े फैसले जो आप करते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पर रखा हुआ है। और वो सब कुछ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्या आपने किसी को बहुत परेशान किया और आज तक वो दर्द अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं कि काश मैं उससे माफी मांग लेता या मांग लेती? तो आप एक्चुअल में उससे सॉरी बोल सकते हैं, अगर वो आपके सामने नहीं है तब भी। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट को और स्पेशल बनाने के लिए टैरो कार्ड रीडर, आकाशिक स्पेशलिस्ट स्वाति अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू कंचन, थैंक यू सो मच। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ मैम। और ऑफ दी कैमरा हमने जितनी बातें की है, तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं खुद ना, मतलब मैं सिर्फ ये लग रहा था कि मैं आप क्या बोल रही हूँ और क्या क्या चीजें आज हम बताने वाले हैं अपने सारे व्यूअर्स को। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम आकाशिक की बात कर रहे हैं, अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, ये आकाशिक रिकॉर्ड है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड ना बहुत बेसिक से समझाती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती हूँ। हम ये देखते हैं कि एक बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे ने जन्म लेते ही कईयों को तो बहुत प्यार मिलता है और कईयों को बहुत सफरिंग्स आती हैं। ऐसा क्यों? कई बार तो हम कहते हैं जो हम कर्म करेंगे वही हमें भोगना पड़ेगा, बट बच्चे ने तो पेट में कुछ नहीं किया। बिल्कुल। सेकेंडली, अगर आप ट्विंस की बात करो, ट्विंस जब इस जन्म लेते हैं, उनका जो भी लाइफ पाथ होता है वो तो सेम नहीं होता, कुछ भी सेम नहीं होता, दोनों में बहुत डिफरेंस आता है, चाहे लड़का लड़का हो, लड़की लड़की हो, लड़का लड़की हो। और अब आप तीसरी बात सोचिए, जब अंबानी पैदा हुए या कोई भी बहुत फेमस पर्सनालिटी पैदा हुई, वहां पे और भी तो सोल्स पैदा हुई होंगी, बच्चे पैदा हुए होंगे विद सेम कुंडली एंड एवरीथिंग, वो भी सेम नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो आत्मा है जब जन्म लेती है तो प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि ये मेरी सफरिंग्स हैं और ये मेरा गुड फॉर्च्यून है। अब आप ये सोचिए, आत्मा 300 से 500 बारी जन्म लेती रहती है और उसका पर्पस क्या होता है? विद एवरी बर्थ आई नीड टू इवॉल्व, मतलब अपने आप को और बेहतर करना कि जिससे आपको मोक्ष प्राप्त हो। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं तो चांटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे मोक्ष चाहिए, कि मैं तो कृष्ण भक्ति में या जिस भी भगवान को वो मानते हैं उसमें लीन हो जाए। तो आत्मा का पर्पस ही ये होता है कि मोक्ष प्राप्त करना, और उसके लिए वो बार बार ही जन्म लेती है टू इवॉल्व, टू गेट बेटर। और इसके अंदर ही सारे आपके आंसर्स आते हैं। इस जन्म में जब आप पैदा हुए हैं तो आपने जन्म लेने से पहले अपनी सफरिंग्स को अपने साथ ले लिया है और अपनी स्ट्रगल्स को, और बाकी कर्म आप खुद बनाते हैं। जैसे आप सोचिए, अगर आप ट्रैवलिंग पे निकलते हैं तो आप अपनी सफरिंग्स ले लेते हैं कि ठीक है मैं खाना एडजस्ट कर लूंगा, मैं ये एडजस्ट कर लूंगा, और अपना गुड फॉर्च्यून ले लेते हैं, मतलब ये मेरे पास कपड़े रहेंगे, मेरे पास पैसा रहेगा। सेम थिंग हैपेंस विद सोल। तो आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है, जब इस जन्म में सोल आती है तो वो अपना सब कुछ प्री डिफाइंड लेकर आती है कि उसको क्या इवॉल्व करना है, क्या सफरिंग्स आनी है और कैसे उसको अपने जीवन को बेहतर करना है। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and click the bell icon to stay updated on all our new videos. See you next time.